हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कभी आपने हवन किया है? अच्छा, किया नहीं होगा तो देखा तो ज़रूर होगा, टीवी पर या प्रत्यक्ष रूप में। हवन करते समय आपने देखा होगा कि जब हवन कुंड में आहुतियाँ डाली जाती हैं तो हम पीछे से एक शब्द बोलते हैं, स्वाहा। क्या आपको इस बारे में पता है कि स्वाहा क्यों बोला जाता है? अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको पहले से पता था, और अगर नहीं पता तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए। आपको पता चलेगा कि हवन करते समय आहुति डालने के बाद स्वाहा क्यों बोला जाता है। तो कथा को पूरा अवश्य सुनिए, और अगर कथा पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। तो कथा ऐसी है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि के आरंभ में देवताओं की भी उत्पत्ति हुई, और जब देवताओं की उत्पत्ति हुई तो देवताओं को भोजन की खोज में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। बहुत परेशानी देवताओं को भोजन के लिए उठानी पड़ती थी। उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु अपने अंश से यज्ञ पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए। परमपिता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि ब्राह्मण लोग जो पूजा के समय हवन इत्यादि करेंगे वही उन्हें भोजन के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन इसके बाद भी देवताओं के भोजन की समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि ऋषि मुनि जो भी हवन करते वह हवन पदार्थ अग्नि में पूरी तरह से जल नहीं पाता था, और अग्नि में जलाने की इतनी शक्ति भी नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवताओं ने परम ब्रह्म भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे इच्छित वर मांगने के लिए कहने लगे। तब परमपिता ब्रह्मा जी बोले, भगवान, अग्निदेव यज्ञ में पड़ने वाली आहुतियों को भस्म नहीं कर पाते। भस्म शक्ति के अभाव के कारण देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिल पाता और वे निराहार ही रह जाते हैं। देवताओं के कल्याण के लिए आप अग्नि को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें, जिससे यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री देवताओं को सरलता से प्राप्त हो सके और देवता निराहार ना रहें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने भगवती के अंश से देवी स्वाहा की उत्पत्ति की और बोले, हे ब्रह्मदेव, भगवती के अंश से उत्पन्न स्वाहा देवी देवताओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगी। ये अग्नि की भस्म शक्ति बनकर यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री को भस्म करेंगी। देवी स्वाहा को उत्पन्न करके भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने स्वाहा को वरदान दिया और कहा, देवी स्वाहा, तुम अग्नि की भस्म करने की शक्ति बनो। जो भी मनुष्य मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वाहा को अग्निदेव की पत्नी बनने का निमंत्रण दिया, लेकिन स्वाहा तो भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से वन में तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान देते हुए कहा कि स्वाहा, वराह अवतार के समय तुम नग्नजित नामक राजा के यहाँ जन्म लोगी। वहाँ तुम्हारा नाम नग्नाजति होगा। जब तुम्हें मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अभी तुम अग्निदेव की प्रिय पत्नी बनो। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा से स्वाहा उस जन्म में अग्निदेव की पत्नी बनी। इस प्रकार सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। ऋषि मुनि मनुष्य अब जो भी हवन करते थे उनकी सामग्री देवताओं को मिलने लगी थी। आज भी हवन आदि पूजा पाठ में मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार हमारी भेंट देवताओं तक शीघ्र पहुंच जाती है। इसीलिए कोई भी हवन करें, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अंत में आहुति डालने के बाद स्वाहा अवश्य बोलें। तभी आपकी जो भी भेंट की हुई सामग्री है
देवताओं तक पहुंचती है, देवता तृप्त होते हैं और देवताओं के द्वारा फिर हमें आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। तो ये थी स्वाहा देवी की कथा, जो कि अग्निदेव की पत्नी है और जिनमें पूरी तरह से भस्म करने की शक्ति है। स्वाहा का अर्थ होता है पूरी तरह से भस्म हो जाना। तो आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस बारे में जानकारी भी मिली होगी। कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।